नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए सांसों को रोक देने वाले सबसे रोमांचक टाटा आईपीएल 2025 के 6वें महामुकाबले में को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 बेहद शानदार तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक और तूफानी एवं सांसों को रोक देने वाला सबसे रोमांचक महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी एवं सफल टीमों राजस्थान और कोलकाता के बीच खेला गया। आज हम इस पूरे मैच का शानदार हाईलाइट हम आगे आपको वीडियो में दिख रहे हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। जहां टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 6वें महामुकाबले में आज गुवाहाटी कुआ बरसापरा स्टेडियम में रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स के सामने आज अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स टीम मौजूद थी। इसमें मुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया और आज राजस्थान को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर दो घातक बल्लेबाज उतरते हैं, जहां पर आज संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। और इसके बाद कोलकाता की तरफ से पहला ओवर स्पेंसर जॉनसन लेकर आते हैं और पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल उनको बेहतरीन शॉर्ट पिच डाली गई। गेंद पर पुल शॉट लगाने के प्रयास में एक फाइन लेग बाउंड्री की तरफ चौका लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर तो फिर संजू सैमसन भी एक बेहतरीन शॉट लगाकर प्लेसमेंट करके एक चौका लगा देते हैं और पहले ओवर में 9 रन टीम बनाती है दोस्तों कोलकाता की तरफ से। फिर इसके बाद जब तीसरा ओवर फिर से लेकर स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो जायसवाल उनको पहली गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव लगाते हैं। गेंद सीधी गोली की रफ्तार से सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई थी दोस्तों। जायसवाल का तूफान यहीं नहीं रुकता। 5वीं गेंद पर वह एक और खतरनाक शॉट खेलते हैं, जहां पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की तरफ हवा में खेलकर छक्के के लिए भेज देते हैं और इस प्रकार 3 ओवर में 26 रन आज टीम बना लेती है। दोस्तों, इन दोनों की जोड़ी बेहतरीन साबित हो रही थी, जिससे कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे परेशान आते हैं और चौथे ओवर में वैभव अरोड़ा गेंदबाजी करने आते हैं तो संजू सैमसन उनको पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर फटकी गई गेंद को बैक फुट से डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। और दोस्तों, यह जोड़ी बेहतरीन आगे बढ़ रही दोनों के बीच में अब 33 रन की साझेदारी भी हो गई थी और संजू सैमसन अपना आज अच्छा अंदाज दिखा रहे थे, मगर फिर 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा संजू सैमसन को क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। आज संजू सैमसन महज 11 गेंदों में 2 चौके लगाकर 13 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, 4 ओवर में 34 रन आज टीम बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रियान पराग मैदान पर आते हैं। फिर 5वां ओवर लेकर जब हर्षित राणा आते हैं तो पहले दूसरी गुड लेंथ में पटकी गई गेंद को खड़े खड़े लेग साइड की ओर हवा में शॉट लगाकर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और 5 ओवर में 41 पर टीम को पहुंचा देते हैं। दोस्तों, पारी का 6वां ओवर लेकर जब वैभव अरोड़ा आते हैं तो रियान पराग उनको दूसरी गेंद पर एक और कलात्मक शॉट दिखाते हैं। टाइमिंग के साथ लॉफ्ट करके गेंद को सीधी सीमा रेखा से बाहर छक्का के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, रियान पराग का यह अंदाज यहीं नहीं रुकता। इसके बाद तो सामने खड़े यशस्वी जायसवाल भी खतरनाक बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। वैभव अरोड़ा को 6वें ओवर के अंतिम गेंद पर फुल टॉस डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ छक्के के लिए भेज देते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में 54 रन टीम एक विकेट खोकर बना चुकी थी। एक बेहतरीन शुरुआत तो टीम को मिल गई थी। इसके बाद फिर रियान पराग 8वें ओवर में भी अपना खतरनाक अंदाज दिखाते हैं और वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आते हैं तो एक शानदार पुल शॉट लगाकर बेहतरीन गेंद को स्टैंड से बाहर छक्के के लिए भेज देते हैं और अपनी टीम को आगे बढ़ा ही रहे थे, मगर फिर वरुण चक्रवर्ती टीम को दूसरा सफलता दिलाते हैं कोलकाता की तरफ से।
वरुण चक्रवर्ती आज तूफानी कप्तान रियान पराग को 5वीं गेंद पर विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट करा देते हैं और आज रियान पराग 15 गेंद में 3 छक्के लगाकर सिर्फ 25 रन बनाकर पवेलियन चले गए। तो इस प्रकार 67 पर दूसरा झटका राजस्थान रॉयल्स को लगता है। इसके बाद यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए नीतीश राणा मैदान पर आते हैं, मगर आज एक तरफ यशस्वी जायसवाल जमने की कोशिश कर रहे थे। अपनी टीम की तरफ से एक बड़ी पारी खेलने की उनकी कंधों पर जिम्मेदारी थी, मगर आज कोलकाता की गेंदबाजी ने कमर कस ली थी। 9वें ओवर में आए मोइन अली ने चौथी गेंद पर राजस्थान को तीसरा बड़ा झटका दिया और यशस्वी जायसवाल को उन्होंने हर्षित राणा के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन में वापस भेज दिया। आज जायसवाल सिर्फ 24 गेंद में 29 रन का अपनी टीम को सहयोग दे पाए। इसके साथ ही 69 पर तीसरा झटका राजस्थान को लगता है। इसके बाद नीतीश राणा का साथ देने के लिए वाणिंदु हसरंगा आते हैं और फिर वनिंदु हसरंगा भी कुछ कर पाते तो उससे पहले वरुण चक्रवर्ती आकर 10वें ओवर में राजस्थान को एक और बड़ा झटका दे देते हैं, जहां हसरंगा को वह 5वीं गेंद पर गुड लेंथ पर एक गेंद डालते हैं। बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाने का प्रयास किया और बॉल टप्पा खाकर सीधी बल्ले के स्टीकर के पास से मिड ऑफ फील्डर अजिंक्य रहने के पास हवा में गई। उन्होंने कोई गलती नहीं करते हुए एक शानदार कैच पकड़ा और इस प्रकार हसरंगा जल्दी पवेलियन चले गए और 76 पर चौथा झटका। राजस्थान को लगता है अब कोलकाता की इस महामुकाबले में बेहतरीन शुरुआत हो चुकी थी और संजू सैमसन और रियान पराग के माथे पर परेशानी की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। हालांकि इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ध्रुव जुरैल आते हैं और वहां पर कोलकाता अपनी घातक बल्लेबाजी का गेंदबाजी का अंदाज रुकने नहीं दे रही थी। पारी के 11वें ओवर में जब मोइन अली गेंदबाजी करने आते हैं तो नीतीश राणा एक उनको शॉट अंतिम गेंद पर लगाने की कोशिश करते हैं, मगर चूक जाते हैं और सीधा क्लीन बोल्ड आउट हो जाते हैं। नीतीश राणा आज सिर्फ 9 गेंद के 8 रन बनाकर अपनी टीम का साथ छोड़कर चले गए। इसके अलावा 82 पर 5वां झटका। आज राजस्थान रॉयल्स को लगता है दोस्तों 82 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे नाम का बल्लेबाज आता है। यह बेहतरीन खिलाड़ी हैं और दूसरी तरफ 13वें ओवर में मोइन अली जब गेंदबाजी करने आते हैं तो 5वीं गुड लेंथ गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ दिशा में खेलकर सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए ध्रुव जुरैल भेजते हैं। और दोस्तों यही नहीं, फिर ध्रुव जुरैल अपना खतरनाक अंदाज अगले ओवर में दिखाते हैं, जहां 14वें ओवर में हर्षित राणा को पहली गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को थर्ड मैन की तरफ दिशा में खेलकर बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेजते हैं दोस्तों। इसके बाद दूसरी गेंद पर गेंद अंदरूनी किनारा बैट का लेकर सीधे फाइन लेग की तरफ चौके के लिए चली जाती है और चौथे ओवर की समाप्ति पर टीम आज 100 रन पूरे करती है और आज ठीक 103 रन 5 विकेट खोकर बनाती है। इसके बाद शुभम दुबे 15वें ओवर में वैभव अरोड़ा को एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को पॉइंट की दिशा में खेलकर चौके के लिए भेजते हैं और अपनी टीम को एक बेहतरीन साझेदारी बनाने लगते हैं। मगर दोस्तों 15वां ओवर की अंतिम गेंद पर वैभव अरोड़ा शुभम दुबे को आंद्रे रसेल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। शुभम दुबे आज 12 गेंद में सिर्फ 9 रन का सहयोग दे पाए और 110 पर टीम को 6वां झटका लगता है। दोस्तों 15 ओवर में टीम सिर्फ 100 बना पाई थी और कुछ खास नहीं कर पाई थी। बल्लेबाजी करने के लिए और ध्रुव जुरैल का साथ देने के लिए तूफानी बल्लेबाज सिमरॉन हेटमायर आते हैं। लग रहा था ये मुकाबले में जान डाल देंगे, मगर कोलकाता की गेंदबाजी के सामने आज कोई नहीं टिक पा रहा था। हालांकि 17वें ओवर में जब हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं, ध्रुव जुरैल उनको दूसरी गेंद पर विकेट के कीपर के ऊपर से स्कूप शॉट लगाकर 4 रन बटोर लेते हैं, तो वहीं पर 6वीं गेंद पर तो ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को कवर्स की दिशा में खेलकर चौका बटोरते हैं और इस ओवर में 11 रन के साथ आज टीम 123 रन 6 विकेट खोकर बना लेती है। हालांकि इसके बाद स्पेंसर जॉनसन जब 18वें ओवर में आते हैं तो सिमरॉन हेटमायर पहली गेंद पर
शानदार अपना फिटनेस का नमूना पेश करते हुए एक ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को सामने की तरफ हवा में तेज शॉट खेलकर चौका बटोर लेते हैं। और दोस्तों, इस ओवर के बाद टीम 131 रन पर पहुंच जाती है। ध्रुव जुरेल और सिमरन हेटमायर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर 19वें ओवर में हर्षित राणा आकर ध्रुव जुरेल को पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं और ध्रुव जुरेल आज सिर्फ 28 गेंद में 33 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं और दूसरी गेंद पर हर्षित राणा को वह गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना खाता खोलते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लेंथ की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट खेला जाता है। सही तालमेल के साथ गेंद छक्के के लिए गई थी, मगर दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर हर्षित राणा आज राजस्थान को एक और झटका देते हैं। तूफानी बल्लेबाज सिमरन हेटमायर को वह अंग क्रश रघुवंशी के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं। आज सिमरन हेटमायर 7 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। दोस्तों, अब पारी का अंतिम ओवर लेकर स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो जोफ्रा आर्चर उनको खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। फुल टॉस डाली गई दूसरी गेंद पर मिड विकेट की तरफ हवा में शॉट खेलकर छक्का बटोर लेते हैं और इधर से जोफ्रा आर्चर लग रहा था अंतिम ओवर में कुछ अच्छे रन बनाएंगे, मगर स्पेंसर जॉनसन 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड कर देते हैं और 7 गेंद में 16 रन बनाकर आज वह पवेलियन चले गए। 149 पर 9वां झटका लगता है। इसके बाद अंतिम गेंद खेलने के लिए तुषार देशपांडे जरूर आते हैं और पूरे निर्धारित 20 ओवर में टीम 9 विकेट खोकर 151 रन बना पाई थी और 152 रन का स्कोर चेज करने के लिए आज कोलकाता टीम के सामने रखा था। दोस्तों, अब इस 152 रन के छोटे लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरते हैं। आज जहां पर मोइन अली और क्विंटन डीकॉक के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी और पारी का पहला ओवर लेकर जोफ्रा आर्चर आते हैं, सिर्फ 2 रन दिए जाते हैं। मगर पारी का जब दूसरा ओवर लेकर महेश तीक्ष्णा आते हैं तो क्विंटन डीकॉक उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं और चौके के रूप में शानदार बाउंड्री हासिल करते हैं। जब पारी का तीसरा ओवर लेकर तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो क्विंटन डीकॉक उनको पहले तो एक खूबसूरत शॉट ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई छोटी लाइन की गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाते हैं। बल्ले और गेंद का बहुत सही तालमेल होता है और गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। क्विंटन डीकॉक का आज एक खतरनाक अंदाज यहीं नहीं रुकता दोस्तों। 5वीं गेंद पर तो जोफ्रा आर्चर को गुड लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट की दशा में जब पुल शॉट करके लगाते हैं ना, वह देखने लायक था। बेहतरीन गगनचुंबी छक्का मिलता है और 3 ओवर की समाप्ति पर आज टीम 20 रन बना लेती है और बेहतरीन शुरुआत आज टीम की हो चुकी थी। दोस्तों, क्विंटन डीकॉक एक आज अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। पारी का जब चौथा ओवर लेकर महेश तीक्ष्णा आते हैं तो कोलकाता की तरफ से वह स्लॉग स्वीप लगाते हैं और दूसरी गेंद पर बेहतरीन पैरों पर डाली गई गेंद को फाइन लेग की तरफ घुटना टिकाकर स्लॉग करके मिड विकेट की ओर 6 लगा देते हैं। इस ओवर में 9 रन के साथ 4 ओवर में बेहतरीन 29 रन टीम बना लेती है। दोस्तों, पारी का 5वां ओवर लेकर जब कप्तान रियान पराग आते हैं तो क्विंटन डीकॉक उनको तीसरी गेंद पर मिड ऑन फील्डर के ऊपर से एक शानदार बाउंड्री हासिल करके चौका लगा देते हैं और 5 ओवर में आज टीम बेहतरीन बिना कोई विकेट खोए 35 रन बना लेती है। शुरुआत इतनी शानदार थी कि जिसने राजस्थान की परेशानियां बढ़ा दी थीं। 152 का एक छोटा सा स्कोर चेज करना था और शुरुआत अगर ऐसी हो तो जीत की उम्मीदें शुरू से ही हो जाती हैं। कप्तान रियान पराग के माथे पर परेशान की लकीरें साफ साफ नजर आ रही थीं। फिर पारी का 6वां एवं पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर संदीप शर्मा आते हैं तो क्विंटन डीकॉक चौथी पैड लाइन पर डाली गई गेंद को मिड विकेट की ओर फ्लिक करके एक और गैप में चौका बटोर लेते हैं और पावर प्ले समाप्त होने तक 6 ओवर में 40 रन टीम बना लेती है। अब पावर प्ले समाप्त होता है। पारी का 7वां ओवर लेकर कप्तान रियान पराग आते हैं
और वह पहली गेंद पर एक बेहतरीन गेंद करते हैं और रन लेने के चक्कर में आज मोइन अली रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं और 5 रन बनाकर वह जाते हैं। दोस्तों 41 पर आज कोलकाता पहला विकेट खोती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान अजिंक्य रहने कोलकाता की तरफ से आते हैं और पारी के 8वें ओवर में हसरंगा को गेंद थमाई जाती है। उम्मीद लग रही थी यह कुछ खास करेंगे, मगर क्विंटन डी कॉक उनका भी स्वागत इस ओवर में पहली गेंद पर फाइन लेग की तरफ चौका लगाकर करते हैं। अंतिम गेंद पर तो कप्तान अजिंक्य रहने 8वें ओवर में हसरंगा को लॉफ्ट करके कवर्स की तरफ एक चौका लगा देते हैं और 8 ओवर में आज टीम एक विकेट खोकर 55 रन पर पहुंच गई थी। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज राजस्थान के सामने कोलकाता कर रही थी, उसको देखकर लग नहीं रहा था कि आज राजस्थान ने इतने कम रन इस पिच पर स्कोर किए हैं और क्विंटन डी कॉक भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ते जा रहे थे। दोस्तों फिर पारी का 9वां ओवर लेकर कप्तान रियान पराग आते हैं। इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए जाते हैं। हालांकि फिर 10वें ओवर में कोलकाता की तरफ से कप्तान अजिंक्य रहाणे बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं। महीश तीक्ष्णा को वह तीसरी गेंद पर मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक शानदार संपर्क के साथ 6 लगा देते हैं। दोस्तों 10 ओवर में टीम 70 रन एक विकेट खोकर बना चुकी थी। अब राजस्थान टीम के ऊपर परेशानियां साफ साफ नजर आ रही थीं और उनकी हार तय थी, मगर 11वें ओवर में हसरंगा आकर अपनी टीम को थोड़ी शांति दिलाते हैं, जहां पहली गेंद पर वह कप्तान अजिंक्य रहाणे को तुषार देशपांडे के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। आज अजिंक्य रहाणे सिर्फ 18 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद क्विंटन डी कॉक का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंकृश रघुवंशी आते हैं। इस ओवर की 5वीं गेंद पर वनिंदु हसरंगा को क्विंटन डी कॉक मिड विकेट की तरफ एक शानदार शॉट लगा देते हैं। गेंद हवा में तैरती हुई सीधी सीमा से रेखा से बाहर छक्के के लिए चली जाती है। 12वें ओवर में तो फिर रियान पराग गेंदबाजी करने आते हैं। क्विंटन डी कॉक उनको पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाकर शॉर्ट पिच गेंद को लेग साइड की ओर पुल करके एक और छक्का लगा देते हैं। इस ओवर में 10 रन के साथ टीम 90 पर पहुंच गई थी। दोस्तों 13वें ओवर में अंकृश रघुवंशी भी अपना बल्ला खोलते हैं, जहां हसरंगा को पहली गेंद पर पुल शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। फिर तीसरी गेंद पर तो क्विंटन डी कॉक ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले सामने की ओर शॉट लगाकर सीमा रेखा से बाहर चौके के लिए भेज देते हैं। इस ओवर में 13 रन के साथ 13 ओवर में 103 रन 2 विकेट खोकर टीम बना लेती है और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा पेश करती है। आज राजस्थान के कप्तान रियान पराग के सामने हार साफ साफ नजर आ रही थी और यह उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थीं। इस महामुकाबले में वापसी करना अब लगभग असंभव हो चुका था और क्विंटन डी कॉक अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे, जहां पारी के 15वें ओवर में अंकृश रघुवंशी नीतीश राणा को आखिरी गेंद पर बैकफुट से हवा में शॉट खेलकर एक चौका बटोर लेते हैं। दोस्तों फिर 16वें ओवर में तुषार देशपांडे आते हैं तो क्विंटन डी कॉक उनको पहली गेंद पर एक शानदार झन्नाटेदार चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही दोनों के बीच में 50 रनों की साझेदारी पूरी हो जाती है। दोस्तों 16 ओवर की समाप्ति पर टीम 2 विकेट खोकर 125 रन बना लेती है। अब जीत के लिए 27 गेंदों में सिर्फ 24 रन चाहिए थे और यहां से कोलकाता का मुकाबला अब एक तरफा हो गया था। वहीं पर पारी के 18वें ओवर में तेज गेंदबाज जब जोफ्रा आर्चर आते हैं तो उनको क्विंटन डी कॉक अपना एक अलग ही अंदाज दिखाते हैं। पहली गेंद पर जहां पर पुल शॉट लगाते हुए क्विंटन डी कॉक बेहतरीन चौका लगा देते हैं और अपने बेहतरीन 85 रन के स्कोर पर पहुंच जाते हैं। फिर दूसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक एक गगनचुंबी छक्का जोफ्रा आर्चर को शॉर्ट पिच गेंद पर लगाते हैं फाइन लेग की तरफ और इसके साथ ही वह 91 रन पूरे कर लेते हैं। अब जीत के लिए 7 रन चाहिए थे और क्विंटन डी कॉक को अपने शतक के लिए 9 रन चाहिए थे। ऐसे में 18 ओवर की तीसरी गेंद पर क्विंटन डी कॉक जोफ्रा आर्चर को एक शानदार शॉट लगाकर सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन की तरफ गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच को फिनिश करते हैं और शानदार इस महामुकाबले को आज कोलकाता नाइट राइडर ने 8 विकेट से जीत लिया और क्विंटन डी कॉक ने आज नाबाद 97 रन बना पाए।
मगर उनकी इस पारी के कारण आज टीम कोलकाता ने राजस्थान को उसी के घर में हरा दिया है। ऐसे में आज इस महामुकाबले में कोलकाता ने पहले गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन किया, मगर बाद में क्विंटन डीकॉक का खतरनाक फॉर्म वापस लौट आया है। ओपनर बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक ने इस महामुकाबले में जिस तरीके से प्रदर्शन किया ना, वह सच में दिल को जीत लेने वाला है। आज इस महामुकाबले में क्विंटन डीकॉक ने ओपनर उतरते हुए 61 गेंदों का सामना करके 6 छक्के और 8 शानदार चौके लगाकर 159 की स्ट्राइक रेट से 97 रन की पारी खेली। इसके कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया। वह जीत के मुख्य हीरो रहे। ऐसे में आप उनकी इस बल्लेबाजी को 10 में से कितने अंक देंगे, कमेंट में बताएं। नए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें।